आज विधायक दल की इस बैठक में क्या निर्णय होगा, क्या रणनीति है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। पहला सवाल आपसे, आज भाजपा विधायक दल की बैठक है, रणनीति बजट सत्र के लिए आक्रामक बनेगी या फिर सामंजस्य बिठाने की कोशिश आप करेंगे? देखिए, ये वर्तमान सरकार का पहला बजट सत्र है। आमतौर पर पहला बजट सत्र जब होता है किसी सरकार का, उसमें बहुत सारे मुद्दे नहीं होते हैं, सामान्य चर्चा होती है, एक अच्छे माहौल में होती है और बहुत सारे प्रश्न भी नहीं होते हैं पूछने के लिए। लेकिन ये पहली बार हम इस बात को देख रहे हैं कि अब की बार इतने सारे मुद्दे हो गए 2.5 महीने के इस सरकार के कार्यकाल के। हर विधायक इसी बात को देख करके कि प्रश्न हमको इतने सारे पूछने को हैं, हमको किस प्रकार से उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इतने सारे मुद्दे हो गए और निश्चित रूप से सरकार को कठिन होगा और हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी विधायक दल की बैठक है, उसमें मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी और स्ट्रेटजी आने वाले समय के लिए किस प्रकार से हमने बनानी है सत्र के लिए, उसकी रूपरेखा तय होगी। मुख्यमंत्री और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ बजट सत्र में श्वेत पत्र भी लाया जाएगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि स्वागत है। अगर श्वेत पत्र का जिक्र होगा तो जिक्र कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो लंबे समय तक सत्ता में रही, बार बार सत्ता में रही, उस दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से तहस नहस किया, उस पर भी चर्चा होगी और हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने जो किया है, हमने कोशिश की है, संसाधन भी जुटाए, केंद्र से भी मदद ली और उसके साथ प्रदेश में भी विकास कार्य को गति दी है, तेज गति है। आज सब जगह एक ही बात है, ये भी बंद, वो भी बंद, पुल का काम बंद, सड़क का काम बंद, स्कूल का भवन बंद, हॉस्पिटल के भवन बंद, सारी चीज़ों पर जितनी भी योजना चलाई है सब जो है वो बंद पड़ी हैं। इसलिए ये सारे अपनी बात कहने की मुझे लगता है कि अब शुरुआत करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। आज पूरे देश भर में 3 राज्यों में बीजेपी की जिस तरह जीत हुई है, हालांकि गठबंधन भी 2 राज्यों में है, लेकिन चर्चा इसके साथ साथ ये भी होने लगी है कि अब वर्ष 2022 के लिए क्या रोड मैप रहेगा। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा चुनाव आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, हालांकि उपचुनाव भी आप हारे और इसके अलावा आम चुनाव भी भाजपा हारी। तो अब आप चुनौती किसे देखते हैं, अपनी राह का सबसे बड़ा रोड़ा किसे मानते हैं? देखिए, मैं रोड किसी बात को नहीं मानता हूँ। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छा माहौल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता दिख रहा है। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के और तीनों राज्यों में से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत है। इन लोकसभा चुनावों में चाणक्य की भूमिका आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन निभाएगा? नहीं, देखिए, हम सब मिलकर के संगठन और पार्टी का नेतृत्व तो सारा मिलकर के काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिलकर के जब काम है तो परिणाम अच्छे होंगे। इस बार की मंडी शिवरात्रि में आपको चीफ गेस्ट बुलाया गया था, लोगों में बहुत उत्साह था, तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, लेकिन ये उत्साह मंडी को छोड़कर अन्य जो जिले हैं उनमें जयराम ठाकुर के लिए क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उत्साह बाकी जगह कम है, उत्साह है। और इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मंडी के लोगों ने बहुत प्यार किया मुझे, बहुत स्नेह दिया मुझे, बहुत सहयोग दिया, समर्थन दिया और हम सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जोश, उनका जुनून, उनका जो स्नेह जो है उसी तरह से कायम है। अब की बार शिवरात्रि के मेले में गए थे, कोई वो पार्टी की रैली नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 10-15 मिनट तक वहाँ पर एक माहौल, अलग तरह का माहौल था। सब लोग कल्पना नहीं करते थे उस सारी चीज़ के लिए और मैंने भी कल्पना नहीं की थी। मैं मंडी की जनता को इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि आपके इस एहसान को चुकता करेंगे। बल्क ड्रग पार्क को लेकर बात करें, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश में आपने उसके लिए स्वीकृति प्रदान की थी, अब कांग्रेस के कार्यकाल में उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो अब इसका श्रेय भाजपा को जाएगा या फिर कांग्रेस को? देखिए, जो काम की शुरुआत करता है श्रेय तो उसी को जाएगा। वो तो अपना नाम जोड़ेंगे और नाम जोड़ करके श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है, पूरा देश जानता है, पूरे देश भर में जो है वो
3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिले और उसमें से एक हिमाचल को मिला और वो पूरी ताकत के साथ हमने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और उसके बाद हमको सफलता मिली। इस बात को मुझे लगता है कि कहने की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी आने वाले हैं। अक्सर चुनावों में ये देखा गया है कि वरिष्ठ नेता पार्टी के चुनावों से किनारा करते हैं। अगर इस बार सुरेश भारद्वाज ने इन चुनावों से किनारा किया तो बीजेपी के पास ऑप्शन बी क्या है? देखिए, सुरेश भारद्वाज क्यों करेंगे? वो किनारा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन सबके सहयोग से यहाँ कॉरपोरेशन लड़ने और लड़ाने की योजना बनाएंगे और पूरा ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब फिजूल खर्ची को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, अंतिम सवाल है मेरा, और फिजूल खर्ची को लेकर आपने भी, जब आपका कार्यकाल था, आपने लगभग 6 करोड़ की तो गाड़ियां ही ली थी अपने 4 साल के कार्यकाल में। अब जिस तरह वर्तमान सरकार भी फिजूल खर्ची कर रही है, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक बात को मान करके चलिए आप, 5 साल के कार्यकाल में गाड़ियां जहाँ जहाँ जरूरी थी वहीं पर खरीदी गई। हमने तो सीपीएस ना बनाए, ना उनके लिए गाड़ियाँ दी। गाड़ी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने बनाए ही नहीं। प्रश्न तो वर्तमान सरकार से इस बात को पूछने का है कि आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत काम कर रहे हैं। आप सीपीएस 6 बना रहे हैं, कैबिनेट दर्जे के साथ अपने साथी दोस्तों को एडजस्ट किए जा रहे हैं, उनको पद बांटे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, कहने की बात जरूर है, लेकिन उसके बावजूद तो लोग हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ है। मंत्रियों और अफसरों की जो गाड़ियां हैं, उनका कभी भी सदुपयोग देखने को नहीं मिला। 5-5 चक्कर लगाते हैं, कभी स्कूलों के चक्कर, कभी उनके परिजनों को छोड़ने के लिए। आप भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस पर कोई भी सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, रोकने की आवश्यकता। हमने किया भी, काफ़ी हद तक किया भी, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ण रूप से अभी तक रोकना बाकी है। और हम तो यही कहेंगे कि वो वर्तमान कमी कहाँ रह जाती है सर? ऐसा है, उसके बावजूद देखो, पूरा प्रदेश की एक परिस्थिति ऐसी है, कितना मॉनिटर करेंगे, कितना चेक करेंगे। तो किया भी, उसके बावजूद कई जगह उसमें एक्शन भी हुए, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह दुरुपयोग होता है और उसको मुझे लगता है रोकना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।